तुम इंतजार करते हो, एक ऐसी खामोशी में जो कानों में चीखती है। तुम्हारा दिल एक पुरानी घड़ी की तरह टिक टिक करता है, उस पल का इंतजार कर रहा है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। यह एहसास एक ठंडी धुंध की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में बस जाता है। एक शक, एक फुसफुसाहट कि तुम उसकी कहानी का मुख्य किरदार नहीं हो, तुम बस एक साइड स्टोरी हो, एक बैकअप प्लान। और यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मनोविज्ञान है। रिश्तों की छाया में खेला जाने वाला एक क्रूर खेल, जहां एक व्यक्ति अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए दूसरे को अनिश्चितता में रखता है। आज हम उस धुंध को चीर देंगे। हम उन 7 सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी संकेतों को उजागर करेंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं, तुम सिर्फ एक विकल्प हो। संकेत नंबर 1, अस्थिर संचार। वे हफ्तों तक गायब हो जाते हैं, तुम्हें एक डिजिटल कब्रिस्तान में अकेला छोड़ देते हैं। फिर अचानक एक आधी रात को संदेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह गर्म और ठंडे का एक चक्र है, एक भावनात्मक रोलर कोस्टर जिसे तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, जब वे नहीं होते तो तुम मौजूद नहीं होते। वे तुम्हें इतनी उम्मीद देते हैं कि तुम जा न सको, लेकिन इतनी कम कि तुम कभी सहज महसूस न कर सको। तुम हमेशा किनारे पर रहते हो, उनके लौटने की प्रतीक्षा में। सच तो यह है, जो कोई तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें अनुमान लगाने पर मजबूर नहीं करेगा। वे तुम्हें ढूंढेंगे, गायब नहीं होंगे। संकेत नंबर 2, भविष्य के बारे में अस्पष्ट योजनाएं। जब भी तुम भविष्य की बात करते हो, अगले महीने की छुट्टी या अगले साल का कोई त्योहार, वे विषय बदल देते हैं। उनके जवाब हमेशा शायद, देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते होते हैं। ये शब्द वायदे नहीं है, ये तुम्हें रोके रखने के लिए पिंजरे की सलाखें है, क्योंकि उनके मन में उस भविष्य में तुम्हारे लिए कोई स्थायी जगह नहीं है। तुम एक अस्थायी मेहमान हो और वे नहीं चाहते कि तुम बहुत ज्यादा सहज हो जाओ। एक व्यक्ति जो तुम्हारे साथ भविष्य देखता है, वह उसे बनाने में तुम्हारी मदद करेगा, उसे अनिश्चितता की धुंध में नहीं छिपाएगा। संकेत नंबर 3, वे तुम्हें हमेशा आखिरी मिनट में बुलाते हैं। शुक्रवार की रात 9 बजे एक मैसेज आता है, क्या कर रहे हो? तुम उनकी पहली पसंद नहीं थे, तुम उनका प्लान बी थे, या शायद सी या डी। जब उनका असली प्लान फेल हो गया, तब उन्हें तुम्हारी याद आई। यह सम्मान की कमी है, यह एक मौन घोषणा है कि तुम्हारा समय और तुम्हारी भावनाएं उनके लिए तब तक महत्वहीन है जब तक कि उनके पास कुछ बेहतर करने को न हो। याद रखो, जो तुम्हें प्राथमिकता देता है वह तुम्हारे साथ योजना बनाएगा, तुम्हें अपनी खाली जगहों में फिट नहीं करेगा। संकेत नंबर 4, भावनात्मक दूरी। तुम घंटों बात करते हो, लेकिन कभी भी कुछ भी गहरा नहीं होता। मौसम, फिल्में, काम, सब कुछ सतही है। जब तुम अपनी असुरक्षा, अपने डर या अपने सपनों को साझा करने की कोशिश करते हो, तो वे असहज हो जाते हैं। वे या तो विषय बदल देते हैं या एक खोखली सलाह देते हैं। यह एक दीवार है, एक जानबूझकर बनाई गई दीवार तुम्हें बाहर रखने के लिए। वे तुम्हारी कंपनी चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं। वे तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा बोझ नहीं। सच्चा संबंध भेद्यता पर बनता है। अगर वे तुम्हें अपने अंदर झांकने की इजाजत नहीं देते, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हें अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं। संकेत नंबर 5, वे अक्सर अपने पूर्व या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो पहुंच से बाहर है। तुम्हारी भूमिका एक दर्शक की है जो उनके पुराने घावों की कहानी सुनता है। तुम एक भावनात्मक बैसाखी हो, एक आरामदायक तकिया जिस पर वे तब तक रोते हैं जब तक वे फिर से कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। वे तुम्हारे साथ नहीं हैं क्योंकि वे तुम्हें चाहते हैं, वे तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम उस व्यक्ति की अनुपस्थिति को भरते हो जिसे वे वास्तव में चाहते हैं। तुम एक खाली जगह को भरने वाले हो। यह सबसे क्रूर संकेतों में से एक है, क्योंकि यह तुम्हारी तुलना एक भूत से करता है, एक ऐसे आदर्श से जिससे तुम कभी मुकाबला नहीं कर सकते।
संकेत नंबर 6, सार्वजनिक और निजी व्यवहार में अंतर। अकेले में वे स्नेही और आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों के सामने या सार्वजनिक रूप से तुम लगभग एक अजनबी हो। वे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, वे तुम्हें अपने दोस्तों से एक दोस्त के रूप में मिलवाएंगे। वे अपनी दुनिया के दरवाजे पर तुम्हें खड़ा रखते हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं बुलाते। यह शर्म या गोपनीयता के बारे में नहीं है, यह विकल्पों को खुला रखने के बारे में है। तुम्हें एक रहस्य बनाकर वे दुनिया को यह संकेत दे रहे हैं कि वे अभी भी उपलब्ध है। जो कोई तुम्हें लेकर गर्व महसूस करता है, वह तुम्हें दुनिया से छिपाएगा नहीं। वे तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहेंगे, यह दिखाने के लिए कि तुम उनके हो। और अंतिम, सबसे स्पष्ट संकेत नंबर 7, हर चीज की शुरुआत तुम करते हो। हर कॉल, हर मैसेज, हर योजना, यह सब तुम्हारी तरफ से होता है। अगर तुम रुक जाओ तो रिश्ता रुक जाता है, सन्नाटा छा जाता है। तुम इस रिश्ते को अपनी ऊर्जा से अकेले जिंदा रखे हुए हो। यह प्यार नहीं है, यह भावनात्मक जीवन समर्थन है। तुम एक रिश्ते में नहीं हो, तुम एक तरफा प्रशंसक क्लब के अध्यक्ष हो। सच तो यह है, रिश्ते एक नृत्य है, इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम अकेले नाच रहे हो तो तुम बस कमरे में अकेले घूम रहे हो। तो अब तुम इन संकेतों को देखते हो, वे तुम्हारी कहानी में किसी स्याही के धब्बे की तरह है, जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच है, सवाल यह है अब तुम क्या करोगे। क्या तुम एक विकल्प बने रहना स्वीकार करोगे, एक छाया में इंतजार करते हुए, या क्या तुम उस दर्दनाक लेकिन मुक्त कर देने वाली सच्चाई को स्वीकार करोगे कि तुम इससे बेहतर के हकदार हो। एक बैकअप प्लान होना सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। यह तुम्हारे आत्म मूल्य को धीरे धीरे खत्म करने का एक तरीका है, जब तक कि तुम्हें यह विश्वास न हो जाए कि तुम उनकी आधी अधूरी तवज्जो के लायक हो। लेकिन तुम नहीं हो, तुम किसी के जीवन का फुटनोट नहीं हो, तुम एक पूरी कहानी हो जो लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जाने देना दर्दनाक है, लेकिन एक विकल्प के रूप में रखे जाने का निरंतर धीमा झर कहीं ज्यादा विनाशकारी है। अपनी कहानी चुनो, अपनी कीमत पहचानो और उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करो जो तुम्हें एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एकमात्र विकल्प के रूप में देखता है।